हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 9 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बाइडेन। तो हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और जो बाइडेन, जिनका पूरा नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है और उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जगह ली है और इसी के साथ वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिकी महिला बन गई हैं। तो हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुना गया है। इससे पहले वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति और 1973 से 2009 तक डेलावेयर के लिए संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में कार्य किया था। और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था और इन्होंने 2017 से कैलिफोर्निया से जूनियर यूनाइटेड स्टेट सीनेटर के रूप में कार्य किया। और उनकी मां श्यामला गोपालन एक बायोलॉजिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलर सैटेलाइट को व्हीकल के 51वें मिशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसरो। तो हाल ही में इसरो ने पोलर सैटेलाइट व्हीकल के 51वें मिशन को लॉन्च किया है और इस पोलर सैटेलाइट व्हीकल को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो पोलर सैटेलाइट व्हीकल EOS-01 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा मित्र देशों जैसे कि लिथुआनिया, लक्समबर्ग और यूएसए के 9 ग्राहक उपग्रहों को भी अंतरिक्ष विभाग के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्य समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इसरो की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन है के सिवान और इसका मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम किस राज्य के रहने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो हाल ही में नियुक्त हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम मणिपुर के रहने वाले हैं और उन्हें 2 साल के लिए राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, जो कि हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में फिर से शामिल हो गए हैं। तो हॉकी इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबम मणिपुर के निवासी हैं, जिसकी राजधानी है इम्फाल। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। लोक नृत्य है मणिपुरी।
त्योहार है रासलीला युशांग और लाई हरोबा। और प्रमुख झील है लोकटक झील, जो भारत में सबसे बड़े ताजे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। और हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण मणिपुर में किया जाएगा। और गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य मणिपुर है। और इम्फाल में राज्य का पहला ई-संजीवनी OPD कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमला हैरिस। तो कमला हैरिस, जो कि हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, उनके द्वारा द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकी जर्नी पुस्तक को लिखा गया है। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला हैं और अमेरिका में शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला होंगी। इसके साथ ही कमला हैरिस इस पद पर पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी होंगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विक्रम सूद, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई है द अल्टीमेट गोल। सेकेंड ऑप्शन है टी बंदोपाध्याय, जिनकी लिखी हुई पुस्तक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। और थर्ड ऑप्शन है शशि थरूर, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है जो 2019 में लॉन्च हुई थी और इस पुस्तक का नाम है द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पहली बार दलित पुजारी की नियुक्ति की गई है? तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो हाल ही में केरल में पहली बार किसी दलित पुजारी की नियुक्ति की गई है और यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से पुजारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी कि TDB ने इस समुदायों से 19 पुजारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इनमें से 18 SC समुदाय से जबकि एक आदिवासी समुदाय से पुजारी होंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। केरल में हाल ही में सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई थी और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और सब्जियों के लिए आधार्य मूल्य निर्धारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। कोविड-19 में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग पहली बार केरल में शुरू की गई थी और आयु रक्षा क्लिनिक भी केरल में कोविड-19 के तहत शुरू किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को स्लम एरिया में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन हाल ही में केरल में लॉन्च हुई है और बेरोजगार लोगों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। तो हाल ही में सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। और सूर्य कुमार यादव इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले ही 100 IPL मैच खेले हैं और वे मुंबई टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है। इसका संचालक है BCCI। पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में। IPL में टीमों की संख्या होती है 8 और इसका वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस और सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस, जिसने 4 बार इस खिताब को जीता है।
और हाल ही में IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं और IPL में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं और IPL में पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज संदीप शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुल स्ट्राइक त्रिकोणीय सेना अभ्यास को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो हाल ही में भारत में बुल स्ट्राइक त्रिकोणीय सेना अभ्यास को शुरू किया गया है और इस युद्धाभ्यास को अंडमान निकोबार कमांडर के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभ्यास में भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड, मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों की टुकड़ी ANC यानी कि अंडमान और निकोबार कमांडर के तीनों सेवाओं के सैनिकों ने हिस्सा लिया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ है रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं और इस युद्धाभ्यास में C-130 से सुपर हरक्यूलिस सामरिक एयरलिफ्ट विमान से लेकर युद्ध मुक्त और पैराड्रॉप तक शामिल थे। तो अंडमान निकोबार कमांड जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर और कमांडर इन चीफ है मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UPI पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट्सएप। तो हाल ही में व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। इन 5 बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक शामिल हैं। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है व्हाट्सएप की जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके CEO हैं जॉन कॉम। अगला क्वेश्चन है, 2 दिनों तक चलने वाले संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। 2 दिन तक चलने वाले संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को हाल ही में उड़ीसा में शुरू किया गया है और यह अभ्यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य सेनाओं के द्वारा 26 से 11 मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने का एक प्रयास है और यह 2 दिनों तक चलेगा जिसमें हमलों को रोकने के लिए रेड और ग्रीन टीमों का गठन किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ओडिशा पुलिस, स्थानीय मछुआरों, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक ऐसे विभागों ने संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लिया है। तो इसको ओडिशा में शुरू किया गया है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और उड़ीसा में हाल ही में पेंडेमिक में छात्रों की काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू किया गया था। हाल ही में सुनंदा समान योजना शुरू की गई है। हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबजा योजना शुरू किया गया है और वंदे उत्कल जननी संगीत को हाल ही में 110 सालों के बाद राज्य गीत घोषित किया गया है। ट्रांसजेंडरों के लिए मधुबाबू पेंशन योजना शुरू की गई है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लूज स्पाई यूनिट स्थापित किया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है और हाल ही में मो विद्युत पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 को हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो हाल ही में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और इस दिवस को भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का प्रमुख कारण बनती है और इस दिन को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी और यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है जो भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो नवंबर मंथ में मनाए गए अब तक महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन फॉर एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल यानी कि गोल मेज सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है और भारत की ओर से व्यापारिक नेता, वित्तीय बाजार नियामक एंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल थे और इस सम्मेलन में भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण, संरचनात्मक सुधारों और देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया गया है और यह वैश्विक संस्थागत निवेशक अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी और इस बैठक में तेजी से बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, ऊर्जा चुनौतियों पर नियंत्रण, वैश्विक तेल मूल्य तंत्र ओपेक और इनके सहयोगियों के द्वारा तेल बाजारों में संतुलन के लिए किए जा रहे उपाय और भारत के लिए तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओपेक की, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है उन देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया और इसके महासचिव हैं मोहम्मद बरकिंडो और सदस्य देश हैं 13। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।